नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में। आज हम फिर से शीतला माता की विस्तृत और पौराणिक कथा लेकर आए हैं, जिसमें आपको उनकी संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं माता की इस दिव्य कथा को। ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः। शीतला माता हिंदू धर्म में रोगनाशिनी देवी के रूप में पूजी जाती हैं, जो चेचक, खसरा, फोड़े फुंसी और अन्य संक्रामक रोगों से रक्षा करती हैं। माता को विभिन्न क्षेत्रों में बसौड़ा माता, इजदे माता और छोटी माता के नाम से भी जाना जाता है। उनकी पूजा विशेष रूप से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, नेपाल और पश्चिम बंगाल में की जाती है। माता की कृपा से लोगों को रोगों से मुक्ति और परिवार की सुख समृद्धि की कामना होती है। शीतला माता का स्वरूप अत्यंत दयालु, शांत और दिव्य है। वे 4 भुजाओं वाली देवी हैं, जो विभिन्न वस्तुएं धारण करती है। झाड़ू, जिससे वह बुरी शक्तियों और रोगों को दूर करती हैं। नीम के पत्ते, जिनका उपयोग औषधि और आरोग्य प्रदान करने के लिए किया जाता है। जल से भरा कलश, जो शीतलता, स्वास्थ्य और रोगनाशकता का प्रतीक है। आशीर्वाद मुद्रा, जिससे माता अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। माता का वाहन गदा होता है, जो विनम्रता, सहनशीलता और कठिनाइयों को सहने की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। चलिए जानते हैं शीतला माता की उत्पत्ति कैसे हुई और उनकी महिमा के बारे में। प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर महामारियों का प्रकोप बढ़ गया और लोग अज्ञात रोगों से पीड़ित होने लगे। चेचक, खसरा और महामारी के कारण लाखों लोग पीड़ित हो रहे थे। तब भगवान ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य शक्ति से शीतला माता को प्रकट किया। जब माता प्रकट हुई तो उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, हे प्रभु, मेरा कार्य क्या होगा? तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम्हें संसार के सभी जीवों को रोगों से मुक्त करना है। तुम्हारी कृपा से मनुष्यों को चेचक, खसरा और अन्य भयंकर बीमारियों से राहत मिलेगी। माता ने कहा, मुझे एक वाहन और कुछ विशेष वस्तुएं चाहिए, जिनसे मैं अपने कार्य को पूर्ण कर सकूं। तब ब्रह्मा जी ने माता को गधा, झाड़ू, नीम के पत्ते और जल का कलश प्रदान किया। माता ने अपना कार्य शुरू किया और धरती पर महामारी का प्रकोप कम होने लगा। फिर एक दिन जब धरती पर एक भयंकर राक्षस ज्वारासुर का जन्म हुआ। वह रोगों का स्वामी था और उसने संपूर्ण ब्रह्मांड में महामारी फैलाना शुरू कर दी। ज्वारासुर के कारण लोग तेज बुखार, चेचक, खसरा और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित होने लगे। जब धरती पर उसका अत्याचार बहुत बढ़ गया तो देवताओं ने शीतला माता से प्रार्थना की कि वे इस संकट को समाप्त करें। शीतला माता ने अपने नीम के पत्तों और झाड़ू से ज्वारासुर के फैलाए रोगों को समाप्त करना शुरू कर दिया। जब ज्वारासुर ने यह देखा तो वह बहुत ही क्रोधित हो गया और उसने माता को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध कई दिनों तक चला। माता ने अपनी दिव्य शक्ति से ज्वारासुर को परास्त कर दिया और संसार को महामारी से मुक्त कर दिया। तब से माता की पूजा करने से चेचक और अन्य संक्रामक रोगों से रक्षा होती है। इसी प्रकार प्राचीन समय में राजा शिव सिंह नामक एक प्रतापी राजा था। वह बहुत धर्मपरायण था, लेकिन उसने कभी शीतला माता की पूजा नहीं की थी। एक दिन उसके राज्य में भयंकर महामारी फैल गई। छोटे छोटे बच्चे चेचक से पीड़ित हो गए। पूरा राज्य इस महामारी से कराह उठा। राजा ने सभी वैद्यों और ऋषियों से उपाय पूछे, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल पाया। एक दिन एक वृद्ध महिला राजा के पास आई और बोली, राजा, यदि तुम शीतला माता की पूजा करोगे और ठंडा भोजन ग्रहण करोगे तो माता प्रसन्न होकर तुम्हारे राज्य से महामारी को समाप्त कर देंगी। राजा ने माता की विधि पूर्वक पूजा भी की और बसौड़ा पर्व मनाया। माता प्रसन्न हुई और पूरी महामारी को समाप्त कर दिया। तभी से बसौड़ा पर्व मनाने की परंपरा शुरू हुई।
चलिए जानते हैं आपको इस दिन माता की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए जिससे माता प्रसन्न हो और उनका आशीर्वाद आपके साथ बना रहे। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। माता की मूर्ति को जल, दूध, हल्दी से स्नान कराएं। नीम के पत्ते, रोली, हल्दी, अक्षत और जल भी चढ़ाएं। माता को ठंडे भोजन का भोग लगाना ज़रूरी है क्योंकि यह माता को प्रिय है, जैसे दही, चावल, बासी रोटी। नीम की पत्तियों से जल का छिड़काव करें और रोगों से बचने की प्रार्थना करें। माता की भजन या कथा सुने और घर में इससे शांति आएगी। पसौड़ा पर्व शीतला माता को समर्पित होता है और इसे होली के बाद अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। तो इस दिन बासी भोजन खाने की परंपरा है क्योंकि यह शीतला माता का प्रसाद माना जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और शीतला माता का पूजन करती हैं। यह पर्व रोग निवारण और परिवार की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। और इसी प्रकार शीतला माता के कुछ प्रमुख मंदिर भी हैं जो गुड़गांव, वाराणसी और राजस्थान, पश्चिम बंगाल, यहाँ माता की विशेष रूप से पूजा की जाती है और माता की कृपा से कई भक्तों को असाध्य रोगों से मुक्ति भी मिलती है। जो भक्त सच्चे मन से माता की आराधना करते हैं वे चेचक, खसरा और अन्य रोगों से मुक्त हो जाते हैं। शीतला माता रोग, दुख और विपत्तियों को दूर करती हैं और अपने भक्तों को शांति, आरोग्य, सुख समृद्धि और आशीर्वाद देती हैं। जय शीतला माता। आप सभी पे माता का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आप सभी को शीतला अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये थी माता शीतला की संपूर्ण कथा और पूजा विधि। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माता शीतला ज़रूर लिखें। हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता शीतला।